नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्स पार्टी ऑर्डर के बारे में कि ये एक्स पार्टी होता क्या है और किस ग्राउंड पे होता है, कहाँ कहाँ ये लागू होता है। देखिए, जब कभी भी आपका केस कोर्ट में चलता है और आप सामने वाली पार्टी को आपके द्वारा नोटिस जारी किया जाता है, सामने वाली पार्टी को नोटिस मिल चुका है या सामने वाली पार्टी ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया है या वो जानबूझ के नहीं आ रहे हैं, कोर्ट के द्वारा अखबारों में भी दिया जा चुका है कि आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, आप कोर्ट में इस तारीख को उपस्थित हो। ऐसा कुछ भी अगर होता है जिसमें कि सामने वाली पार्टी उपस्थित नहीं होती, तब कोर्ट जो है एक्स पार्टी, इसका मतलब होता है एक तरफा, एक पक्षी या एक तरफा कार्रवाई कोर्ट करना शुरू करती है। अब एक सवाल यह पैदा होता है कि एक्स पार्टी लागू कहाँ होता है। तो एक चीज अच्छे से समझ लीजिए, एक्स पार्टी कभी भी क्रिमिनल केस में लागू नहीं होता है। एक्स पार्टी हमेशा सिविल केस में लागू होता है। ठीक है, कई लोगों के मन में इस चीज को लेकर कंफ्यूजन है कि क्रिमिनल केसेस में भी एक्स पार्टी लागू होता है। बिल्कुल भी नहीं। एक्स पार्टी का जो पूरा कंसेप्ट है वो सिविल सूट के लिए है, और सिविल सूट में वो सारे मामले आते हैं जो कि क्रिमिनल में नहीं आते। सिविल सूट की एक सिंपल सी परिभाषा है कि वो सारे मामले जो क्रिमिनल केसेस के अंडर में नहीं आते उनको सिविल सूट कहते हैं। फैमिली मैटर सिविल सूट है, ध्यान रखें। वो अलग बात है, हम उसको सिविल सूट कहकर संबोधित नहीं करते, हम उसको फैमिली मैटर बोलते हैं, बट एक्चुअली में वो सिविल सूट है। उसके अलावा जितने भी मामले चलते हैं, कंपनियों के, जमीन जायदाद के, लड़ाई झगड़े, पैसे का लेन देन, जो भी मामले चलते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी ब्रोकिंग वगैरह के जितने भी मामले कॉरपोरेट सेक्टर के, ये सब सिविल मामले होते हैं। ठीक है। ये सब मामले सिविल होते हैं। और क्रिमिनल मामले वो होते हैं जो क्रिमिनल लॉ के अंडर में आते हैं, जिसमें कि आपका जो पहले आईपीसी होता था अब बीएनएस हो गया है। उसके अलावा जो भी लॉ बने हुए हैं, चेक बाउंस वगैरह के कानून हो गए, और आर्म्स एक्ट के कानून हो गए, एक्साइज के कानून हो गए, जिनमें कि एफआईआर होती है, आपकी गिरफ्तारी होती है, आपको जेल होती है। ऐसे मामलों को क्रिमिनल मामले कहा जाता है। लेकिन क्रिमिनल मामलों में कभी भी एक्स पार्टी का नियम लागू नहीं होता। आप में से कई लोगों के मन में ऐसा चलता रहा होगा कि सामने वाली पार्टी आ नहीं रही है, जज एक्स पार्टी क्यों नहीं कर देते क्रिमिनल केसेस में। तो क्रिमिनल केसेस में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर सजा का प्रावधान है, जेल का प्रावधान है, इसलिए दोनों पक्षों को सुनना आवश्यक है। उसमें ऐसी दलील नहीं दी जा सकती कि हमने एक्स पार्टी कर दिया। ठीक, तो क्रिमिनल केसेस कभी एक्स पार्टी नहीं होते हैं, सिविल केस ही एक्स पार्टी होते हैं। और इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस। अब डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो होता है वो क्रिमिनल में भी आता है, सिविल में भी आता है, और उसमें एक्स पार्टी का प्रोविजन है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल केसेस है। अदरवाइज किसी भी क्रिमिनल लॉ में एक्स पार्टी का रूल नहीं है। हालांकि डोमेस्टिक वायलेंस केस एक तरीके का सिविल सूट टाइप का ही केस है, क्योंकि वो डायरेक्ट कोर्ट के अंदर फाइल होता है, उसमें कोई किसी भी तरह की कोई एफआईआर या इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर कोई केस एक्स पार्टी हो गया है, कोई सिविल केस है जिसमें कि आपके मैट्रिमोनियल केसेस भी आते हैं, डाइवोर्स केस हो गया, मेंटेनेंस का केस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया, चाइल्ड कस्टडी का केस हो गया, तो अगर वो एक्स पार्टी हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें ऐसा है कि अगर वो एक्स पार्टी हो गया है तो इमीडिएटली हमें उसी डेट पर या नेक्स्ट डेट पर पहुंचकर बाय पार्टी करने की एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए। ठीक है, बाय पार्टी मतलब इसको वापस से सुना जाए और दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला किया जाए, इसको बाय पार्टी बोलते हैं। तो अगर एक्स पार्टी केस हो गया है तो बाय पार्टी की एप्लीकेशन लगाइए। वो एप्लीकेशन जज को अलाउ करनी पड़ती है। रेयर केस में ही बाय पार्टी की एप्लीकेशन खारिज होती है। वो तब खारिज होती है जब ऐसा लगता है कोर्ट को कि जानबूझ के ये व्यक्ति कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रहा था, और अब जो है जब फैसले की बारी आई या कुछ और चीज डिसीजन देने का समय आया तो एकदम से ये व्यक्ति कोर्ट के सामने अपीयर हो गया है।
अगर कोर्ट को ऐसा लगता है और इस बात की कोर्ट के पास पुख्ता सबूत हैं, तो फिर कोर्ट जो है उस आपकी जो बाय पार्टी की एप्लीकेशन है उसको खारिज कर देगी। लेकिन जितना हमने देखा है 99% अगर आप एक्स पार्टी के डिसीजन को चैलेंज करते हैं तो 99% आपकी एप्लीकेशन स्वीकार होती है और मामला फिर से शुरू होता है। ठीक है, तो सिविल सूट में कई बार ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, कुछ लोग इसको अपनी चालाकी का मतलब अपनी चालाकी के लिए इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को। जैसे कि कोई केस चल रहा है और किसी व्यक्ति को नोटिस मिल चुका है, वो जानबूझ के केस में नहीं आएगा, लेकिन केस को वॉच करेगा वो। ठीक है, वो कोर्ट में आएगा, अलग अलग तरीके से कोर्ट में आएगा और नज़र रखेगा कि केस में क्या चल रहा है। जैसे उसको लगता है कि आज या अगली तारीख पे एक्स पार्टी करने का ऑर्डर हो सकता है, वैसे ही वो कोर्ट में प्रकट हो जाता है और एक एप्लीकेशन लगा के जज से निवेदन कर लेता है कि इस केस को वापस बाय पार्टी किया जाए, मतलब ये केस वापस शुरुआत से चलेगा और उसके बाद फिर वही खेल शुरू कर देता है। तो इस तरह के खेल कई लोग करते हैं और इसके लिए मेरा तो ये मानना है कि कोर्ट ही जिम्मेदार है। भाई जब उसने एक बार ऐसी गलती कर दी तो दोबारा उसको चांस नहीं देना चाहिए। ठीक, और अगर उसने दोबारा ऐसी गलती कर दी फिर तो क्या है कि उसके ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगा देना चाहिए। हमारे पास एक केस आया जिसमें कि अपोजिट पार्टी स्टार्टिंग में अपीयर नहीं हुई, जज साहब ने एक्स पार्टी का ऑर्डर कर दिया। जैसे एक्स पार्टी का ऑर्डर किया वैसे ही उसी दिन वो पार्टी अपीयर हो गई और पार्टी ने कहा कि केस हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं, केस को शुरुआत से सुना जाए। तो जज साहब ने मना कर दिया, ओरली मना कर दिया कि नहीं आप लोग बहुत लेट हो चुके हो। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि सर अगर आप नहीं करेंगे तो हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, और जज साहब जानते कि हाई कोर्ट तो अलाउ करेगी। फाइनली उन्होंने सोच विचार करके वापस से केस को बाय पार्टी कर दिया। परिणाम ये हुआ कि जब वापस केस शुरू हुआ तो 1-2 तारीखों के बाद सामने वाली पार्टी ने फिर वही नाटक शुरू कर दिया, वो फिर आना बंद हो गई। अब वो दोबारा एक्स पार्टी हुई, मतलब एक ही केस में एक पार्टी 2 बार एक्स पार्टी हो गई। इस बार जज साहब ने सोच लिया था कि अब वो भले आ जाएं, अब उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि इसको बोलते हैं कोर्ट के साथ खेलना। अब यहाँ पर जज साहब थोड़े समझदार थे, वो लोग दोबारा आए तब जज साहब ने उनको मना कर दिया। जज साहब ने कहा कि चाहे हाई कोर्ट चले जाओ चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, अब मैं आपको किसी भी तरह की रियायत नहीं दे सकता। और ऐसा बोलने के बाद जज साहब ने फैसला सुना दिया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये जो लोग हैं, जो अपोजिट पार्टी है ये कोर्ट को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसको बेवकूफ़ बनाना कहते हैं। तो सिविल सूट का या सिविल मैटर्स जितने भी चलते हैं, जिनको हम दीवानी मामले कहते हैं, इन सारे मामलों में एक्स पार्टी नामक एक चीज़ होती है, कंसेप्ट होता है, इसका इस्तेमाल आए दिन होता रहता है। अब देखिए हर जगह कुछ न कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ न कुछ बुरी हैं। क्रिमिनल केस में जब कोई नहीं आता है तो उसका वारंट जारी कर दिया जाता है। वारंट में भी ऐसा है कि पुलिस अगर मिल गई तो पुलिस उसको पकड़ के नहीं लाएगी। परिणाम ये होगा कि वो केस पेंडिंग रहेगा जब तक पुलिस उसको पकड़ में नहीं लाती है। वहीं सिविल सूट में ये होता है कि उसमें क्लियरली लिखा रहता है समन में कि अगर आप इस तारीख को कोर्ट में पेश नहीं हुए तो आपकी अनुपस्थिति में एक्स पार्टी यानी एक पक्षी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। झक मार के व्यक्ति को आना पड़ता है, वो जानता है कि मैं नहीं गया तो उल्टा पुल्टा जजमेंट मेरे खिलाफ हो जाएगा सिविल सूट में। इसलिए उसमें क्लियरली लिखा रहता है कि भैया तुम नहीं आए तो फिर हमें एक्स पार्टी यानी एक तरफा कार्रवाई करनी पड़ेगी। परिणाम यह होता है कि व्यक्ति को सिर पे पैर को सिर पे रख के भागना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो सिविल सूट है उनका ये फ़ायदा मिलता है। एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आप लोगों के चेक बाउंस के केस चलते हैं या चेक बाउंस आपके हो गए तो मेरा ये मानना है कि चेक बाउंस के केस मत लगाया कीजिए, वो बड़ा हेडेक वाला काम है। बेहतर आप सिविल सूट फाइल कर दें पैसे के लेन देन के लिए, रिकवरी सूट। ठीक है, ऑर्डर 35 के तहत लगता है ये, रिकवरी सूट फाइल कर दें। रिकवरी सूट में क्या होगा कि आपका पैसा तुरंत मिल जाता है, तुरंत इन द सेंस ज़्यादा मतलब 1 साल के भीतर हो जाता है। लेकिन चेक बाउंस के केस लंबे चलते हैं। ठीक है, चेक बाउंस के केस क्रिमिनल में आते हैं, सामने वाली पार्टी अगर नहीं आई तो कई साल तक पेंडिंग रहेगा। लेकिन रिकवरी सूट में अगर सामने वाली पार्टी नहीं आई तो उसमें लिखा रहता है कि अगर आप नहीं आते हैं तो आपकी अनुपस्थिति में एक पक्षी फैसला किया जाएगा। यही कारण है कि रिकवरी सूट में सामने वाली पार्टी को आना पड़ता है। ठीक है, तो एक एडवाइस थी मेरी कि चेक बाउंस के बहुत सारे मामले पूरे इंडिया में चल रहे हैं, आपके भी हो सकता है जो मुझे देख रहे उनमें से भी चल रहे हों।
तो अगर चेक बाउंस हुआ है तो चेक बाउंस का मुकदमा मत लगाइए, 90 दिन पूरे हो जाने दीजिए, चेक अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद जो है मतलब चेक बाउंस करवा लीजिए और 90 दिन हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर सिविल सूट फाइल कर दीजिए। जज पूछ सकता है कि आपने चेक बाउंस क्यों नहीं लगाया, तो हम कह सकते हैं सर सामने वाला बोल रहा था कि आज दूंगा कल दूंगा, आज दूंगा कल दूंगा, ऐसा करते करते उसने हमें बेवकूफ़ बनाया और समय निकल गया, इसलिए हमें मजबूरी में आकर सिविल सूट फाइल करना पड़ा, रिकवरी सूट फाइल करना पड़ा। तो कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ हो तो यहाँ मेरी सलाह है कि रिकवरी सूट फाइल कीजिएगा, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक्सपायर्टी क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर एक्सपायर्टी हो गया है तो उसके बाद सामने वाली पार्टी को उस मामले को शुरू करने के लिए बाय पार्टी की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। बाय पार्टी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद ही वो कार्रवाई वापस शुरू हो सकती है जो छूट गई थी। और अगर वो एप्लीकेशन नहीं लगाई है उस व्यक्ति ने तो किसी भी कंडीशन में कोर्ट एक्स पार्टी मैटर को आगे नहीं बढ़ा सकती। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।